दूरदराज एक खूबसूरत महल में बादशाह की हुकूमत थी जो अपनी 7 बेटियों के साथ रहता था। वो तमाम की तमाम आपस में मिल जल कर रहती थीं, एक साथ खाती पीती, सूती जागती और यहाँ तक के रक्स भी एक साथ किया करती थीं। वो इंतहाई दोस्ताना रवैये के साथ एक दूसरे के जज्बात और शौक की कदर किया करती थीं। एक शहजादी को बागबानी का बहुत शौक था। इसके बागीचे में दुनिया जहां के खूबसूरत रंग बरंगे फूल लगे हुए थे। सबसे बड़ी शहजादी को अछूते, मुनफरिद और रिवायती मलबूसात ज़ेब तन करने और उन्हें जमा करने का बहुत शौक था। ऐसे ही एक शहजादी को खूबसूरत कदीमी मिस्री और अरबी ज़ेवरात पहनने और इन्हें महफूज रखने के लिए जाज़बे नज़र संदूक जमा करने का बहुत शौक था। मंजली शहजादी इन सब से थोड़ी मुख्तलिफ थी। इसे किताबें पढ़ने और उन्हें ज़ख़ीरा करने का शौक था। वो रोज़ाना अपनी पसंदीदा किताब चुनती और उसे झील के किनारे जाकर पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ती। एक रोज़ वो किताब पढ़ने में इस कदर मसरूफ़ थी कि उसका खानदानी ताज पानी में जा गिरा। शहजादी अपने ताज को खोकर बहुत परेशान हो गई। उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, मैं ये ला कर दे सकता हूँ। शहजादी चौंक गए। उसने इर्द गिर्द देखा, लेकिन वहां कोई भी मौजूद नहीं था। गौर करने पर उसने देखा कि उसके सामने एक मेंढक खड़ा उससे बात कर रहा था। वो पहले तो बहुत हैरान हुए, लेकिन उसे अपना खानदानी ताज हर हाल में वापस चाहिए था। हाँ, मुझे वापस ला दो, वो जल्दी से बोली। मैं वापस ला देता हूँ, लेकिन मेरी 4 शर्तें हैं जो आपको माननी होंगी। पहली शर्त ये कि आपको मुझे अपने साथ महल में रखना होगा, अपने तकिए पर सलाना होगा, अपने शाही बर्तनों में अपने साथ खाना खिलाना होगा और ताज वापस लाकर देने के इनाम के तौर पर मुझे बोसा देना होगा। शहजादी हर हाल में अपना खानदानी ताज वापस चाहती थी, इसलिए वो बिना सोचे ही हाँ कर देती है। ये सुनते ही मेंढक पानी में गोता लगाता है और थोड़ी ही देर में शहजादी का ताज लेकर बाहर आ जाता है। शहजादी जल्दी से ताज लेकर महल की तरफ भागी चली जाती है। अरे मुझे तो साथ लेती जाओ, मेंढक पीछे से आवाजें देता है, लेकिन शहजादी कोई ध्यान नहीं देती। रात के खाने पर सब बैठे खाना खा रहे होते हैं। तभी एक मेंढक फलांगता हुआ शहजादी की प्लेट में आ बैठता है। तब शहजादी को उसकी तमाम शर्तें याद आती हैं और अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है कि उसने क्यों हाँ कर दी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। अब शहजादी को इसे अपने तकिए पर सुलाना पड़ता, अपने खाने की प्लेट में अपने साथ खिलाना पड़ता और बड़ी नाखुशगवारी से उसे बूसा भी देना पड़ता। एक रोज शहजादी सोचती है कि उसकी तमाम बहनों के पास पालतू जानवर हैं। मेरे पास कोई जानवर नहीं है, तो क्यों ना मैं ये मेंढक ही पाल लूं। ये सोचकर वो मेंढक के साथ मोहब्बत से पेश आने लगती है और इसे अपने तकिए पर बड़े प्यार से सलाती है। अगले रोज जब वो जागती है तो इसे मेंढक नजर नहीं आता, बल्कि वहाँ एक खूबसूरत शहजादा खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। शहजादी उसे देखकर घबरा जाती है। शहजादा जल्दी से बोलता है कि शहजादी डरो मत, मैं वही मेंढक हूँ जिसे एक जादूगरनी ने इसके साथ शादी ना करने की सजा पर मेंढक बना दिया था। और इस जादूगरनी ने बोला था कि जब तक तुम किसी शहजादी के महल में नहीं रहोगे, तब तक तुम वापस इंसान नहीं बनोगे। शहजादी ये सुनकर खुश हो जाती है और बादशाह को सारा किस्सा सुनाती है। बादशाह उस नौजवान शहजादे की शादी अपनी बेटी से करवा देता है और भरे दरबार में कहता है कि मुझे अब बाकी बेटियों के लिए भी मेंढक तलाश करने होंगे जो बाद में शहजादे बन जाएं। तमाम लोग सुनते ही कहके लगाकर हंसने लगते हैं और शहजादा और शहजादी हंसी खुशी अपने महल चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप और भी शहजादे और शहजादियों की कहानियां सुनना चाहते हैं तो कुकूज़ प्लैनेट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।